कदर होती है और उससे खुश होकर के आदमी खूब निहाल होता है। मेरे भाइयों, आज हम भी इसलिए खुश हैं कि हमने पूरे महीने अल्लाह के हुक्म को अदा किया, रोजा रखा, कुरान में अपने आप को डाला और उसकी तकलीफ उठाई। मेरे भाइयों, उसके नतीजे में आज हमें ईद मिली है, इसलिए हम और आप खुश हैं। ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब यही है कि जश्न है, खुशी है, मसरत है, शादमानी है। मेरे भाइयों, खुशी के दिन है आज, इसलिए हम सब खुश हैं। हमको एक दूसरे से मिलना है। खुशी के दिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से आप फर्क करते हैं। मेरे भाइयों, आज ईद का दिन है, इसलिए आज ईद के दिन में हम अपने दिलों के अंदर एक कुदरत है, हमारे दिलों के अंदर जो दुश्मनियां हैं, हमारे दिलों के अंदर जो हसद है एक दूसरे से, हम अपने भाइयों से उन दुश्मनियों को, उन जो हसद को और दिलों की कुदरतों को दूर करें और फिर आपस में गले मिले, एक दूसरे को मनाए, एक दूसरे का ख्याल करें। इस्लाम ऐसा अमल पसंद और कितना बेहतरीन मजहब है कि इस्लाम ने हमें सिर्फ इंफरादी तौर पर खुशी मनाने के लिए नहीं कहा, बल्कि इस्लाम ने कहा खुशी मनाओ और इकट्ठे होकर के खुशी मनाओ। जरा अपने पास पड़ोस में बने हाथ पाड़े क्या ऐसे लोग रखते हैं जो तुम्हारी खुशी में किसी परेशानी की वजह से और किसी मसले की वजह से वो तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? उनकी खुशी में भी तुम शरीक हो जाओ, लिहाजा तुम उनके साथ हमदर्दी करो, लिहाजा तुम उनके साथ खैरखाई का मामला करो, लिहाजा तुम उनकी परेशानियों का नया नतीजा बनो। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमें ये देखना है, हमने ईद का आने से पहले सरकल फिक्र अदा किया। सरकल फिक्र एक तो उसका मकसद ये है कि रोजे के अंदर जो कुछ लाइफ और जो बातें, जो कमियां रोजे के अंदर रह गई है, उसको ये दूर करने वाली है, उसको ये सरकल फिक्र दूर कर देता है। इसी तरह सरकल फिक्र से एक मकसद ये भी होता है कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पास पड़ोस में ऐसे गरीब, नादार, मिस्कीन लोग जो रहते हैं, जो हमारे साथ खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनके लिए ईद का सामान हो जाए। और मेरे भाइयों, जब हम एक साथ ईद मनाते हैं, जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब एक साथ खुशियां मनाते हैं, तो मेरे भाइयों, उस खुशी के अंदर चार चांद लग जाता है। अल्लाह ताला ने रोजे का एक मकसद बताया था कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर इस्लाम पर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अहकाम से दिलचस्पी पैदा हो जाए। इसलिए रोजे का मकसद अल्लाह ताला ने बताया था कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत पैदा हो जाए। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। आपने रोजा रखा, आपने नमाज़ें पढ़ी, आपने तरावी पढ़ी, आपने तिलावत कुरान किया, तक़वा आपको मिला, आप मुत्तक़ीन में शामिल हो गए। फिर अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला मुत्तक़ीन के अमाल को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को, हमारी मशक्कतों को और हमारे अमाल को ज़ाया नहीं करेगा।